दोस्तों, आज पेश है राजा की प्रतिज्ञा। एक और चित्र दोस्तों। जसमेल जैसलमेर में के प्रतापी राजा विक्रम सिंह की रानी लक्ष्मी अपने श्रृंगार कक्ष में श्रृंगार कर रही थी। तभी अभी वह मांग में संदूर भरने ही जा रही थी, तभी दासी ने प्रवेश किया। महारानी, महाराज शिकार से लौट आए हैं। महाराज ने 9 फुट लंबे शेर का शिकार किया है। किंतु क्या चक्रवर्ती, महाराज शेर का शिकार करते हुए घायल हो गए हैं। महाराज उस शेर से निहत्थे भिड़ गए थे। ओह, हमें तुरंत महाराज के पास ले चलो। वो तुरंत ही रानी कक्ष से निकलकर महाराज के पास पहुंची। महाराज, शेर ने आपको घायल कर दिया। कहीं कहीं घाव गहरे न हों, लगे हों नहीं लगे। मैंने कितनी बार शिकार करने से मना किया है, लेकिन आप मानते ही नहीं। नहीं महारानी, तुम चिंता मत करो, मामूली खरोच है जो जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन महाराज, आपको उस भयंकर शेर से निहत्थे लड़ने की क्या आवश्यकता थी? महारानी, राजपूत के सामने सिर नहीं झुका सकती, सिर कटा सकते हैं, और वह शेर भी हमारा शत्रु ही था। घनी झाड़ियों के पीछे से शेर ने अचानक हम पर आक्रमण कर दिया, और अचानक हुए हमले से हम अपना संतुलन खो बैठे और तलवार हाथ से छूट कर गिरी। ओह, और तब ओह मेरी तलवार! और संभल पाती इससे पहले ही छलांग लगा दी उसने, और नियत्थे ही भिड़ गए। सैनिक आगे बढ़ते, लेकिन कोई शेर को नहीं मारेगा। यह जंगल का राजा है, तो हम भी जैसलमेर के महाराज हैं। फिर हम इस राजा से कैसे हार मान लें? और फिर हमने अकेले ही शेर से उलझ गई। कुछ देर मुठभेड़ के बाद हमने जंगल के शेर का अंत कर दिया। महाराज निहत्थे ही शेर को मार डाला। महाराज की जय हो। महारानी, हमने इतने बड़े शेर का शिकार किया, इस बात की तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन रानी कुछ आगे कहती, तभी सैनिक तीव्रता से कक्ष में प्रवेश किया। महाराज की जय हो। रणभोर के राजा ने अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। वह युद्ध करने के लिए तैयार है। नहीं, उसे हमारी अधीनता स्वीकार करनी ही पड़ेगी, नहीं तो हम उसे नसो नासूबूद कर देंगे। सैनिक ने तुरंत ही जाकर सेनापति, हमारा रथ भोरों पर आक्रमण की तैयारी करेंगे। हमें विशेष कक्ष में आकर मिले। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री, आप सभी सामंतों को लेकर विशेष कक्ष में आ जाएं। और सब लोग कक्ष से बाहर चले गए। महाराज, इतना बड़ा साम्राज्य या महाराज, हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है, फिर भी छोटे से रणभोर को जीत कर हम क्या करेंगे? और अभी आपके गांव राजपूतों के घाव नहीं लगा करते। महारानी, विजय की निशानियां होते हैं। राजपूत के घाव खाने के लिए पैदा होते हैं। और किंतु विक्रम सिंह कक्ष से बाहर निकल गया। अगले दिन सूर्य उदय के साथ ही विक्रम सिंह और रणभैरव के पराक्रम कर दिया। राजा जयमल की सेना भी पूरी तैयारी के साथ उत्तर देने के लिए तैयार खड़ी थी। जय भवानी, जय भवानी। और शीर्षी विक्रम सिंह और रणभैरव के राजा आमने सामने थे। जयमाल, तुमने हमारी अधीनता स्वीकार करने से एक अवसर और देते हैं। तुम्हें इनकार किया तो तुम्हारे राज्य से ईंट बजा देंगे। तुम भी सुन लो विक्रम सिंह, राजपूत रणभूमि में मरते नहीं बल्कि अमर हो जाते हैं। देर किस बात की, युद्ध आराम किया जाए।
इतना सुनते ही विक्रम सिंह ज्वालामुखी की तरह दौड़ा। सेनापति आक्रमण करो। आक्रमण का उत्तर देने दो सैनिकों, टूट पड़ो दुश्मनों पर। और दोनों सेनाएं तेजी से आगे बढ़ी और भूखे भेड़िए की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ी। जैसलमेर की विशाल सेना के रणभौर की सैनिक गाजर मूली की तरह कटने लगी। और उस युद्ध, भयानक युद्ध में जयसिंह की मुट्ठी भर सेना अधिक देर तक मुकाबला नहीं कर सकी और जयमल सिंह भी युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए और बंदी बना लिए गए। जयमल सिंह, तुम हमारे बंदी हो रण भैरव पर हमारा अधिकार है, लेकिन फिर भी तुम्हें हम एक शर्त पर मुक्त कर सकते हैं। लेकिन कोई भी शर्त लगाने से पहले आप यह सोच लें कि मैं राजपूत हूँ, मेरी आत्मसम्मान खोकर हम किसी शर्त पर स्वीकार नहीं कर सकते। तो सुनो, 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 5,000 घोड़े और 1,000 ऊँट हर वर्ष देने पर हम तुम्हें मुक्त कर सकते हैं। मुझे स्वीकार है महाराज। तुम हमेशा हमारे अधीन रहोगे। यदि तुमने हमने उक्त धन देने से इनकार किया तो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। सेनापति विक्रम सिंह जयसिंह के से यह सब कुछ मिल जाने पर इन्हें मुक्त कर दिया जाए। जो गया महाराज। और फिर सेनापति और वहाँ छोड़कर विक्रम सिंह जैसलमेर की ओर प्रस्थान किया और सीधे जयमल स्वर्ण मुद्राएं और ऊँटों का घोड़ों का प्रबंध कर दिया। और जयमल सिंह को बंधन मुक्त कर दिया जाता है और उसे अपने महल में जा सकते हो, लेकिन प्रतिवर्ष इतना ही धन ऊँट देना भूलना मत। मैं नहीं भूलूंगा। बंधन मुक्त होकर महल में लौटते ही जयमाल पराजय का बदला लेने की युद्ध की योजना बनाने लगता है। सेनापति, इस बार युद्ध में पराजय हुई, हमें हर वर्ष 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं और सशस्त्र ऊँट और घोड़े देने की शर्त स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन हम जल्दी ही इस पराजय को विजय में बदल देंगे। लेकिन महाराज, जब विक्रम सिंह की विशाल सेना के मुकाबला कैसे कर पाएंगे, उसका उपाय मैंने सोच लिया है। हम अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर विशाल किला बनाएंगे। और मैं समझ गया हूँ महाराज, किले के ऊपर से आक्रमण करने से सेना को भारी हानि पहुँच सकती है। यही नहीं, हम किले के नीचे भी युद्ध भूमि में की सीमा पर सुरंग बनाएंगे और युद्ध का स्तंभ जब विक्रम सिंह की समस्त सेना हमारे किले के द्वार पर खड़ी होगी, तब हम सुरंग के निकल कर उनकी सेना से पीछे से हमला कर देंगे। महाराज, इस तरह तो अवश्य विक्रम सिंह पराजित कर देंगे। तो ठीक है, आज से ही हम पहाड़ी पर विशाल किले का निर्माण शुरू कर दिया जाए और हाँ, सुरंग बनाने की बात गुप्त रखी जाए। और कुछ ही वर्षों में अरावली पहाड़ी की चोटी पर विशाल किला बनकर तैयार हो गया और सुरंग की खुदाई भी शुरू हो गई। और कुछ ही दिनों में आधे से अधिक सुरंग बना ली गई। जयमाल का बेटा राजकुमार विजय भी 20 वर्ष का हो चुका था। एक दिन बस विजय सिंह, अब मेरे इस सुरंग को पूरा होने का इंतजार है। इस सुरंग को पूरा होते ही हम विक्रम सिंह पे आक्रमण का बदला लेंगे। पिताजी, मैं कसम खाता हूँ कि विक्रम सिंह आपके अपमान का बदला उससे लूँगा। सुरंग से निकलकर महल में लौटते ही जय सिंह ने कहा, बेटे, बहुत वर्षों से मेरे हृदय में अपमान की आग सुलग रही है, वह अब बुझेगी और मुझे उस बंधन से मुक्त होकर आज़ादी की सांस ले सकेंगे। और विक्रम सिंह के दरबार में सेनापति कुमारी श्री जयश्री के साथ लेकर उपस्थित हुआ। महाराज, राजकुमारी की अस्त्र शिक्षा पूरी हो चुकी है। वह चाहे तो शस्त्र चलाने की परीक्षा ले सकते हैं। अवश्य संग्राम सिंह, परीक्षा की तैयारी की जाए।
अगले दिन परीक्षा के लिए विशाल मैदान में भारी भीड़ एकत्रित हुई और निश्चित समय पर परीक्षा आरंभ हुई। राजकुमारी ने अनेक सैनिकों के से भाला युद्ध करना था। खचाखचाक। और कुछ ही देर में सैनिकों को पराजित कर राजकुमारी विक्रम सिंह के सामने खड़ी थी। शाबाश राजकुमारी, तुम भाला युद्ध में सफल रही। अब जरा अपनी तलवार का जोर भी दिखाओ। और सिर दी राजकुमारी घोड़े पर सवार होकर सैनिकों के युद्ध कर रही थी। उसे सैनिकों को अपने रास्ते में हटाकर जमीन पर पड़ी एक तलवार पर अधिकार करना था। सैनिक को धराशायी कर राजकुमारी आगे बढ़ी और दो तलवारों से उसने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह शेरनी की तरह उन पर झपट पड़ी। पलक झपकते ही उसे रास्ते से हटाकर आगे बढ़ी और फिर तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए जमीन में गड़ी तलवार से उछाला। दूसरे ही पल राजकुमारी ने उस उछली तलवार को वराधिकार ले लिया। विजय राजकुमारी अपने पिता श्री विक्रम सिंह के सामने पहुंची। पिताजी के चरणों में विजय की तलवार अर्पित। बेटी, शाबाश बेटी, हम तुम्हें युद्ध में निपुणता देखकर बहुत खुश हैं। आज तुम्हें बेटे की कमी पूरी कर दिखाई। तभी विक्रम सिंह ने घोषणा की, मेरे देशवासियों, मैं राजकुमारी की शिक्षा दीक्षा इसलिए दिलवाई है कि वह अपनी शक्ति से और कुशाल से राज्य की सुरक्षा कर सके। मेरे बाद राजकुमारी जय श्री मेरा अधिकारी होगी। राजकुमारी जय हो, जय हो, जय हो। लोगों में जय उसका वातावरण गूंज उठा। उधर राजा विक्रम सिंह के अंत घोषणा के अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन मंत्री दरबार में कहा, महाराज, सामंत सिंह रणभैरव ने राजा जयमल ने स्वर्ण मुद्राएं ऊँट ले आए, लेकिन साथ में गुप्तचर यह खबर लाए हैं कि वह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। गुप्तचर को दरबार में उपस्थित है महाराज। ओह, गुप्तचर सिर दी बुलाइए, हमें सारी बातें सुनना चाहते हैं। और जी हाँ महाराज, राजा जयमल सिंह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा दृष्टि से अरावली पर्वत पर एक विशाल किला बनवाया है और जयमल सिंह ने उस किले की बात हम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन वह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, यह बात आज पता चली है। महाराज, उस किले की पहाड़ी पर बनाने से उसमें नगर बसाने के पीछे अवश्य ही रहस्य छिपा है, लेकिन हमें अभी तक यह रहस्य की ज्ञात नहीं कर पाए है। संग्राम सिंह अपने गुप्तचरों को भेजकर रहस्य का पता लगाओ और जल्द से जल्द उस पर आक्रमण करना चाहते हैं। और जयश्री, तुम आज ही सूर्यनगर के लिए रवाना हो जाओ। वहाँ अपना पशु मेला लगा है। हम चाहते हैं मेले में सभी ऊँट, घोड़े और अपनी सेना के लिए खरीद लिए जाएं। जो आज्ञा पिताजी, मैं कल ही सूर्यनगर के लिए रवाना हो जाऊंगी। और अगले दिन राजकुमारी कुछ सैनिकों को लेकर सूर्यनगर के लिए प्रस्थान किया। राजकुमारी तीव्र गति से बढ़ रही थी, लेकिन सूर्यनगर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो चुकी थी। एक जगह रुककर सैनिकों ने कहा, चंद्रभान, कुछ देर यहाँ विश्राम करने के बाद हम मेले से ऊँट घोड़े खरीदने जाएंगे। जो आज्ञा राजकुमारी, आप विश्राम कीजिए, आपके भोजन का प्रबंध करता हूँ। और फिर विश्राम के बाद राजकुमारी अकेली ही मेले में घूमने निकली और काफ़ी इधर उधर घूमने के बाद पशु मेले में पहुंची। एक आदमी से पूछा, अरे यहाँ गाय, बैल और बकरी, गधे आदि दिखाई दे रहे हैं, ऊँट और घोड़े कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्या बात है? क्या मुझे किसी से पूछताछ करनी चाहिए? बाबा, यहाँ बैल बकरी तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऊँट और घोड़े दिखाई नहीं दे रहे। अब दिखाई भी कैसे देंगे? कुछ देर में आई, सारे ऊँट और घोड़े बिक गए हैं। ऊँट और घोड़े बिक गए हैं, यह सब कैसे संभव है? लेकिन इस बार गाय इस लेकिन यह बात संभव हो गया।
वह आदमी पूरे मेले में 2000 घोड़े और 500 ऊँट खरीद कर ले गया। एक आदमी इतने सारे ऊँट और घोड़े खरीद कर ले गया जा सकता है, यह क्या मतलब हुआ? अब कोई व्यापारी होगा, फिर किसी राजा का आदमी होगा। अच्छा बताओ, यह बताओ वह किधर गया है? मैंने उसे पूर्व की दिशा में जाते देखा है। अब एक एक कोस दूर जा चुका होगा। अगले ही पल राजकुमारी पूर्व दिशा की ओर दौड़ा दिया। घोड़े को पूर्व दिशा की ओर दौड़ा दिया। मैं उस ऊँट और घोड़े को हरगिज नहीं जाने दूंगी। तीव्र गति से घोड़े को दौड़ाते हुए वह जल्दी ही ऊँट घोड़े के काफिले के पास पहुंच जाना चाहती थी। और ऊँट और घोड़े की को मेले से खरीद कर ले जाने वाला कोई नहीं, राजकुमार विजय सिंह था। विजय सिंह को पराजित करने के लिए रण भैरव की सेना के पास ऊँट और घोड़े बहुत की आवश्यकता है। पिताजी इन्हें देखकर बहुत खुश होंगे। और अभी कुछ ही दूर दूर आगे चल रहे थे कि विजय सिंह कुछ संभल पाता तभी और सरसराता हुआ तीर घोड़े के आगे जमीन पर धंसा। और तीर फिर तीरों फिर कई तीरों और घोड़ों के बीच आकर लगे और भगदड़ मच गई। सैनिक इधर उधर भागने लगे। घोड़े को रोकने की कोशिश की तो और फिर शीघ्र ही राजकुमारी का घोड़ा दौड़ाती हुई विजय सिंह के सामने पहुंची। कौन हो तुम? मेरे सैनिकों और ऊँट और घोड़ों को घायल किया। तुम सारे ऊँट और घोड़े नहीं ले जा सकते। ये ऊँट और घोड़े तुम्हें बेचने होंगे। लेकिन मैं किसी कीमत पर एक भी ऊँट और घोड़ा बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। ओह, युद्ध तो मैं युद्ध करने के लिए तुम्हें छीन लूँगी। तुम नहीं जानते कि मैं जैसलमेर की राजकुमारी जयश्री हूँ। ओह जयश्री, राजकुमारी, मेरे शत्रु की बेटी, क्या सोच रहे हो? कोई उत्तर दो। हम इस बात का निर्णय युद्ध से ही होगा। सारे ऊँट और घोड़े कौन ले जाएगा? लेकिन तुम नहीं जानती, मैं रण भैरव का राजकुमार विजय सिंह हूँ। ओह विजय सिंह। और अगले ही पल दोनों की तलवारें विद्युत की गति से टकराई। आज तुम मेरे हाथों बचकर नहीं जाओगे। यह तो समय बताएगा राजकुमारी कौन जीवित रहता है। सचमुच शक्तिशाली है। वह लड़ते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तभी तड़ाक, मैं चाहता था तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूं, लेकिन ये हत्या पर वार नहीं करता। जाओ, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और सुनो, ये सारे ऊँट घोड़े भी तुम ले जा सकती हो। कहते हुए विजय सिंह ने रणभैरव की तरफ अपना घोड़ा दौड़ा दिया। राजकुमारी ऊँट और घोड़े लेकर जैसलमेर पहुंच गई, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ खो दिया है। राजकुमार विजय सिंह, ओह कितना शक्तिशाली और सजीला था। ऐसा युवक मेरा पति होना चाहिए। लेकिन विजय सिंह हमारे शत्रु के बेटे हैं, फिर उसे विवाह कैसे संभव होगा? मुझे क्या हो गया है? मैं किस सूरत उसकी सूरत भी नहीं पा रही हूँ। कहीं उससे प्यार नहीं करने लगी। शायद मैं उससे प्यार हो गया है। और तभी राजकुमारी यह सोच ही रही थी, तभी उसने खिड़की पर किसी को चढ़ते देखा और उसने तेजी से दौड़कर दीवार से तलवार उठाई। कौन हो तुम? जल्दी बताओ, वरना बोलो, नहीं तो अभी तुम्हारा सिर। ठहरो राजकुमारी, तलवार न उठाओ। विजय सिंह हूँ। विजय सिंह। वह बुरी तरह चौंकी। विजय सिंह यह जानते हुए भी कदम कदम तुम्हारी मौत बिछी हुई है, फिर भी तुम मौत के मुंह में कैसे चले आए? सब जानता हूँ राजकुमारी, लेकिन क्या करता, मजबूर हूँ। जब से तुम्हें देखा है तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। विजय सिंह, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? शत्रुओं से प्यार नहीं, नफरत की जाती है, और मैं तुमसे केवल नफरत कर सकती हूँ। एक बार प्यार करके देखो राजकुमारी, शायद
दो देशों के बीच जलती यह नफरत की आग अपने आप शांत हो जाए। विजय सिंह के कारण विजय सिंह ने करुण दृष्टि से राजकुमारी की हृदय की गति से धड़का। विजय सिंह, इससे पहले कि किसी को तुम्हारे आने की भनक लगे तुम यहाँ भाग जाओ, चले जाओ यहाँ से। तुम कहती हो तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन पहले यह वादा करो कि कल तुम मुझसे मिलने आओगी। राजकुमार, यदि तुमने इनकार किया तो यहाँ से नहीं जाऊँगा और तुम्हारे सैनिकों के हाथों मौत का शिकार बन जाऊँगा। ओह, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तुम चले जाओ विजय सिंह, मैं ओह ओह। राजकुमारी ने वादा कर लेने के बाद विजय सिंह खिड़की से उतरा और चला गया। अगले दिन लाख चाहकर भी राजकुमारी अपने को नहीं रोक सकी और विजय सिंह से मिलने निकल पड़ी। अवश्य ही विजय सिंह के नाम पर मैं जादू किया है, कहीं मैं अपने को रोक नहीं पा रही हूँ और उसकी ओर खिंची चली जा रही हूँ। और सीधी राजकुमारी विजय सिंह के पास पहुँची। मैं जानता था जयश्री तुम जरूर आओगी। जयश्री, विजय सिंह, मैं इतना कहने आई हूँ कि तुम्हारा हमारा मिलन संभव नहीं है। किसी दिन यह बात भनक महाराज को लग गई तो शत्रुता ज्वालामुखी फूट पड़ेगा, खून की नदियाँ बह निकलेंगी। विजय सिंह ने सहारा देकर राजकुमारी को नीचे उतारा। मैं जानता हूँ जयश्री, और मैं यह भी जानता हूँ कि हम दोनों का प्यार शत्रुता की ज्वालामुखी को ठंडा कर सकता है। और दोनों चोरी चोरी इस तरह मिलने लगे, दोनों के बीच प्यार बढ़ता गया। और एक दिन विजयश्री ने जयश्री से कहा, विजयश्री, अपने इससे पहले कि हमारे पिता एक दूसरे पर आक्रमण करें, हम कुछ सोचना चाहिए। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं जयश्री? यदि हम दोनों विवाह कर लें तो यह शत्रुता मित्रता में बदल जाएगी। ओह, लेकिन विवाह की बात समय से पहले विस्फोट भी कर सकती है। मुझे तो डर लगता है विजय, कहीं यह सब कुछ बर्बाद ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। आज अपने पिताजी को तुम्हारे पिताजी के पास विवाह का संदेश भेजने को कहूँगा। ठीक है, यदि पिताजी तुमसे से कुछ पूछा कि तुम अपनी स्वीकृति दे दूंगी। और फिर दोनों खुशी खुशी अपने राज्यों में लौट गए। अगले दिन अभी विजय अपने पिता के कुछ भी न अगले दिन विजय अपने पिता से कुछ भी न कह पाया और सेनापति जीत सिंह ने आकर जयमल सिंह से कहा, महाराज, किले में युद्ध भूमि की सीमा तक सुरंग पूरी हो गई है। बस अब कभी भी विक्रम सिंह के युद्ध में ललकार सकते हैं। ओह, तुमने यह अच्छी खबर सुनाई। विक्रम सिंह से युद्ध पराजित हम अपनी वर्षों पुरानी आक्रमण की आग ठंडी कर सकेंगे। युद्ध में सफलता के लिए आवश्यक है कि विक्रम सिंह पर आक्रमण करो, ताकि जब उसकी सेना किले के सामने डटी हो तो हमारे सैनिक सुरंग से निकलकर उस पर आक्रमण कर दें। लेकिन इसके लिए हमें ऐसा उपाय सोचना होगा जिससे विक्रम सिंह पर तुरंत आक्रमण कर दे। महाराज, एक उपाय है। यदि इन वर्ष उन्हें शर्त के अनुसार मुद्राएं और घोड़े न दें तो इनकार कर दें तो विक्रम सिंह अवश्य ही आक्रमण करेंगे। लेकिन जीत सिंह, स्वर्ण मुद्राएं घोड़े देने में तो अभी बहुत समय बाकी है। मैं चाहता हूँ उससे पहले आक्रमण हो जाए। सेनापति चुप देख कर विजय सिंह ने कहा, पिताजी, मैं कई दिनों से आपसे कुछ बात करना चाहता था। हाँ, कहो वत्स, क्या कहना चाहते हो? पिताश्री, लेकिन सेनापति बेटे, ओह बेटे, संकोच न करो। सेनापति जी से ज़्यादा कुछ पर्दा नहीं है। पिताजी, बात यह है कि जैसलमेर की राजकुमारी जयश्री से प्रेम करता हूँ। विजय सिंह, शत्रु की बेटी से प्रेम, यह क्या कह रहे हो? यह सच है पिताजी। राजकुमारी मुझसे प्रेम करती है और हम दोनों विवाह करने का निश्चय किया है। लेकिन यह विवाह कैसे हो सकता है होगा? विक्रम सिंह हमारी वर्षों पुरानी शत्रुता है।
तभी को सोचकर सेनापति ने बोलने को अपने को बोलने से नहीं रोक पाया। महाराज, राजकुमार विवेक सिंह का आक्रमण करने की हमारी मुश्किल बहुत आसान कर दी है। एक तीर से दो निशाने कर सकते हैं। मैं समझा नहीं जीत सिंह, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सीधी सी बात है महाराज, राजकुमारी उसके राजकुमार से प्रेम करती है और ऐसे में राजकुमार का विवाह संदेश भेजे तो विक्रम सिंह क्रोध से उबाल आ जाएगा और वह हम पर आक्रमण कर दे। लेकिन यदि उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो फिर हमारी तो फिर भी जीत हमारी होगी। राजकुमारी के विवाह के बाद भी विक्रम सिंह सभी भी हमारे सामने सिर नहीं उठा सकेगा। रिश्तों की परंपरा उसका सिर हमेशा हमेशा के लिए झुका देगी। शाबाश जीत सिंह, यह तुमने बहुत अच्छी योजना बनाई है। हम आज ही विक्रम सिंह को विवाह का संदेश भेज रहे देंगे। तुम युद्ध की तैयारी आरंभ कर दो। जो आज्ञा महाराज। ही आज ही सेना को तैयार करता हूँ। जबकि उधर जयसिंह का दूत विवाह का संदेश लेकर विक्रम सिंह के दरबार में पहुंचा। महाराज, हमारे महाराज जयसिंह महाराज ने आपके पास संदेश भेजा है। मंत्री जी, दूत से संदेश लेकर पढ़ा जाए। मंत्री जय सूचना। महाराज विक्रम सिंह जी, हमारे राजकुमार विक्रम सिंह राजकुमारी जयश्री एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों का विवाह करने से पूर्व पुरानी शत्रुता को समाप्त कर दिया जाए। अभी मंत्री ज्वाला सिंह आगे का संदेश पढ़ पाता कि विक्रम सिंह आग बुला उठे। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता जय मल, हम तुम्हें इस दुष्टा की सजा देंगे। तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ नहीं भूलेंगी। और दूत के लौट जाने के बाद मंत्री रणभैरव, आक्रमण के लिए सेना को तैयार किया जाए। हम कल ही सुबह होते ही आक्रमण के लिए कूच करेंगे। लेकिन महाराज, हमारे गुप्तचर अभी तक पहाड़ी पर बनने के लिए क्या रहस्य ज्ञात नहीं कर पाए हैं। संग्राम सिंह शक्तिशाली और साहसी लोगों को किसी रहस्य के जानने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार आक्रमण करने की देर है, किले का रहस्य अपने आप खुल जाएगा। जो आज्ञा महाराज। और उधर सेविका ने दौड़ती हुई राजकुमारी जयश्री की कक्ष में पहुंची। राजकुमारी, महाराज ने अभी अभी सेनापति और रणभैरव को पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। कल सुबह ही आक्रमण किया जाएगा। ओह, यह क्या कह रही हो? ओह, यह क्या हो गया? मैं क्या करूं? मुझे किसी तरह आक्रमण रोकना होगा, नहीं तो यह अनर्थ हो जाएगा, मेरी दुनिया उजड़ जाएगी। कुछ सोचकर वह अपने कक्ष से निकली और महाराज के कक्ष में पहुंची। आओ जयश्री, तुम्हें ठीक समय पर आई हो। अभी हम तुम से रणभैरव पर आक्रमण करने के लिए संदेश भेजने वाले थे। लेकिन पिताजी, हम जानते हैं जयश्री तुम क्या कहना चाहती हो। तुम यह कहना चाहती हो इस बार जयसिंह की मौत की घाट उतारने का अवसर तुम्हें दिया जाए। लेकिन पिताजी, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। तुम कुछ भी कहो, लेकिन जयमल धोखे से हम अपने हाथों की मौत की नींद सुलाएंगे। तुम कुछ भी कहो जयश्री, लेकिन जयसिंह जैसे धोखेबाज को हम अपने हाथों मौत की नींद सुलाएंगे। उसे मारकर उसकी आत्मा चैन नहीं पा सकेगी। जब जयश्री कुछ नहीं बोली तो विक्रम सिंह ने कहा, तुम चुप क्यों हो जयश्री? बोलो, क्या कहना चाहती हो? पिताजी, मैं राजकुमार विजय सिंह से प्रेम करती हूँ और विवाह करने की शत्रुता की आग को हमेशा के लिए बुझा देना चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, शत्रु के बेटे से प्रेम, यह कहकर तुमने हमारे प्रतिशोध की आग को लाख गुना बढ़ा दिया है। लेकिन पिताजी, मैंने तो इसलिए प्रेम किया किसी तरह जलती जो प्रतिशोध की आग बुझ जाए। यह भूल गई कि प्रतिशोध की आग प्रेम प्रार्थना से नहीं, युद्ध और तलवारों से बुझती है। तुम शत्रु के बेटे से प्रेम करके देशद्रोही का अपराध किया है जयश्री। इस अपराध की सजा तुम्हें मिलेगी। तुम्हें हमारे लौट कर आने तक अपने कक्ष में बंदी की तरह रहोगी और
बाहर नहीं निकलोगे और द्वार पर सैनिकों का पहरा रहेगा। उधर रणभैरव के किले में युद्ध की तैयारियां पूरी जोरों से चल रही थी। राज विजय सिंह अपने कक्ष में बैठा, तभी सैनिक ने प्रवेश किया। राजकुमार, आपको महाराज ने तुरंत कक्ष में बुलाया है। तुम पिताजी से कहो हम सिर दिया रहे हैं। और सैनिक बाहर चला गया और सिर ही विजय सिंह के कक्ष में पहुंचा। पिताजी, आपने मुझे कैसे याद किया? आओ विजय सिंह, गुप्तचरों ने संदेश दिया है विक्रम सिंह ने हमारा प्रस्ताव ठुकराकर और सेनापति को आक्रमण का आदेश दिया है और उसकी सेना कल सुबह ही कूच करेगी। और इसलिए आज आक्रमण का उत्तर देने के लिए अपनी सेना को आज रात ही किले के चारों तरफ तैनात करना होगा। तुम अपने सैनिकों की टुकड़ी लेकर सुरंग के रास्ते से आक्रमण के लिए तैयार रहना। जी पिताजी, ऐसा ही करूँगा। और जीत सिंह ने विजय सिंह के साथ भेजे अपने शक्तिशाली खुशाल सैनिक का चयन 8 टुकड़ियों में तैयार किया। लेकिन महाराज, सभी कुशल सैनिकों की टुकड़ियां तैयार करता हूँ। और फिर सेनापति कक्ष से बाहर चला गया। और उसी शाम महल में खिड़की पर खड़ा विजय सिंह बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। ओह ओह, मैंने जैसा सोचा था राजकुमारी से प्रेम की बात पता चलने पर विक्रम सिंह शायद शत्रुता की बात भूल कर जाए, लेकिन यह तो उल्टा हो गया। उसके मस्तिष्क में कुछ क्रोध रहा था। यदि किसी तरह जयश्री को मेरी मुलाकात हो जाए तो शायद मैं युद्ध रोकने में सफल हो जाऊं, लेकिन जयश्री से मिलने के कैसा संभव होगा? और कुछ ही क्षण वह चौंका। अरे, याद आया, पिछली बार लौट कर आते वक्त जब भी मुझे एक कबूतर देते हुए कहा था, विजय, यह मेरे बहुत प्यारा कबूतर है। इस कबूतर द्वारा तुम मुझे कोई भी पत्र भेज सकते हो। सच? बहुत? फिर तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। और लेकिन जैसे तुमने मेरा संदेश किसी दूसरे तक पहुंचा दिया तो तुम्हारी मुसीबत हो जाएगी। फिर जयश्री ने जाते समय कहा, नहीं विजय, यह मेरा पालतू कबूतर है, किसी दूसरे के पास कभी नहीं जाएगा और यह सीधा मेरे पास आएगा। और कुछ होते ही कबूतर के दड़बे के पास पहुंचा। जयश्री को एक पत्र लिखकर कबूतर को गले में बांध दिया। जा मेरे प्यारे, जल्दी से जाकर जयश्री को मेरा संदेश पहुंचा दे। कबूतर खुले आसमान में उड़ चला। और उधर जैसलमेर के महल में शयन कक्ष में बंद राजकुमारी खिड़की पर अपना कबूतर को उतरा देख, अरे, मेरा प्यारा कबूतर आ गया। शायद विजय ने कोई संदेश लाया है। और कबूतर के गले में पत्थर खोलकर राजकुमारी ने पढ़ा, जयश्री कल सुबह तुम्हारी युद्ध से लिए कूच करेगी। जयश्री, कल सुबह तुम्हारी सेना युद्ध के लिए कूच करेगी। इधर मुकाबले की तैयारी पूरी कर चुकी है और इस युद्ध में बहुत भयानक हानि होगी। इस युद्ध को रोकने के लिए एक तरकीब मेरे पास है। यदि तुम्हें बिना कारगर लेकिन तुम्हारे बिना कारगर नहीं हो सकती, इसलिए मुझसे मिलो। मैं अपने किले के बाहर दक्षिण दिशा में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। पत्थर पढ़कर राजकुमारी विचलित हो उठी। ओह, अब मैं क्या करूं? मैं तो विजय से जाकर मिल भी नहीं सकती। मुझे सैनिकों के कक्ष के द्वार से बाहर नहीं निकलने देंगे। यदि विजय से न मिली तो भारी अनर्थ हो जाएगा। राजकुमारी ने हर हालत में विजय से मिलने की निश्चय कर लिया। और राजकुमारी ने जल्दी से चादर की दूसरी चादर से बांधकर महल के पिछली बनी खिड़की से नीचे लटक गई। और मुझे इस चादरों की सहायता से अपने कक्ष से निकल जाना होगा। और पलक झपकते ही वह चादरों के सारे नीचे उतरती चली गई और फिर घोड़े पर सवार होकर जैसलमेर के किले से बाहर निकलते उसे देर न लगी। और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह पंख लगाकर उड़ जाना चाहती थी। और काफ़ी दूरी पार करने के बाद अचानक ही
लगाम खींचकर घोड़ा रोकना पड़ा। ओह, पिताजी की सेना मुझे रास्ते से होकर है, इससे पहले रणभोर पहुंचना होगा। वह सोचते हुए घोड़े को मोड़कर एक तरफ दौड़ा दिया और फिर लंबी दूरी तय करके राजकुमारी रणभरों के पहाड़ों के किले के समीप पहुंच गई। विजय सिंह ने पत्थर पर किले के बाहर दक्षिण दिशा में मिले संदेश में लिखा था कि अब मुझे दक्षिण की ओर चलना चाहिए, और किले के दक्षिण छोर पर विजय ने उसकी प्रतीक्षा करते मिला। जय श्री, तुम आ गई। तुम मुझसे फिर मिलने की आस में घोड़ा छोड़ बैठा था, तुम्हें सिर दी मेरे साथ चलो। अगले क्षण दोनों घोड़ों पर तेजी से दौड़ते जा रहे थे। पता नहीं विजय कहाँ लेकर जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने युद्ध रोकने का कौन सा उपाय सोचा है। और तीव्र गति से घोड़े दौड़ाते हुए जल्दी दोनों खंडर में पहुंचे। विजय, तुम यहाँ कहाँ लेके आए हो? जल्दी आओ, समय बहुत कम है। तुम्हारी सेना किले तक पहुंचने से पहले लौटना होगा। खंडर के समीप पहुंचकर दोनों घोड़े से उतरे और फिर दोनों मंदिर की देवी की मूर्ति के सामने पहुंचकर, हे देवी, आज से तुम्हारे सामने हम दोनों विवाह कर रहे हैं। हम पति पत्नी के रूप में रहेंगे और अपने प्राण देकर भी दूसरे की रक्षा करेंगे। कहते हुए विजय ने मूर्ति के सामने से फूलों का हार उठाया और जयश्री के गले में डाल दिया। जयश्री, एक पल भी खोट किए बिना रणथोर लौटना है। यदि युद्ध प्रारंभ हो गया तो कोई दोनों राज्यों को नष्ट होने से नहीं बचा सकता। और उसी समय मंदिर के पुजारी के पास आ गया। तुम दोनों की जोड़ी जुग 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 बने रहे। तुम जिस उद्देश्य में विवाह किया है वह अवश्य सफलता मिले। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। और फिर दोनों घोड़ों पर सवार होकर तीव्र गति से रणभोर की ओर लौटे। और रणभैरव पहुंचने से पहले उन्हें अधिक देर न लगी, लेकिन पहुंचने से पहले राजा विक्रम सिंह की सेना किला के मुख्य द्वार तक पहुंच चुकी थी। और राजा विक्रम सिंह और सेनापति संग्राम सिंह से कह रहा था, संग्राम सिंह, जयमल, अपनी सुरक्षा के साथ हम आक्रमण का जोरदार तैयारी की है, लेकिन हम उस पर इतनी तेजी से आक्रमण करेंगे कि उसे संभलने का अवसर भी नहीं मिलेगा। अपने सैनिकों को पहाड़ों की चारों ओर फैलाकर मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो और मेरे संकेत मिलते ही आक्रमण कर दिया जाए। सेनापति संग्राम सिंह तुरंत ही सैनिकों को पहाड़ी की ओर फैला दिए, लेकिन सैनिक मोर्चा संभालते ही से पहले राजा का आक्रमण का संकेत के लिए अपने हाथ उठाना ही चाहते थे कि तभी, पिताजी ठहरिए, अभी आक्रमण का आदेश मत दीजिए। कौन है? तभी जयश्री अपने कक्ष से कैसे निकल आई और इसके साथ यह युवक कौन है? और दोनों घोड़े से उतरकर विक्रम सिंह के सामने पहुंचे। पिताजी, आक्रमण रोक दीजिए। मैंने राजकुमार विजय से मंदिर में विवाह कर लिया। नहीं जयश्री, नहीं। पिताजी, हमें क्षमा करें। इस भयानक युद्ध को रोकने के लिए वर्षों पुरानी शत्रुता को निमटा कर एक मात्र यही उपाय था। ओह, तुमने यह क्या किया जयश्री? हमने अपने शत्रु के नसो नाबूद करने की कसम खाई थी, लेकिन तुमने हमारे ही सिर झुकने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन हमारा सिर कभी शत्रु के सामने नहीं झुकेगा, कभी नहीं। और फिर देखते ही देखते विक्रम सिंह अपने घोड़े को एक दिशा में तेजी से दौड़ा दिया। और विक्रम सिंह की आंखों से ओझल होने जाने के बाद जयश्री, अपनी सेना को लौटने का आदेश देकर तुम मेरे साथ जैसलमेर महल चलो, जहाँ पर विधिवत विवाह करेंगे। नहीं, पहले मैं अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर आऊँगी और फिर तभी यह विवाह
विवाह पूरा होगा। और राजकुमारी ने उसी दिशा में घोड़ा दौड़ा दिया जिसमें उसके पिता विक्रम सिंह गए थे। राजकुमार विजय ने भी राजकुमारी के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया और काफ़ी दूर चलने के बाद एक मंदिर के बाहर राजकुमारी अपने पिता के घोड़े को देखा। अरे पिताजी का घोड़ा, इसका मतलब वह आसपास ही कहीं होंगे, शायद अंदर मंदिर में हो। यह देखकर राजकुमारी घोड़े से उतरी और तेज कदमों से चलते हुए मंदिर में प्रवेश किया। और तो मंदिर में भीतर देवी भवानी की मूर्ति के सामने चीख कर अपनी चीख से वातावरण को कपा दिया। ओह नहीं पिताजी, यह आपने किया। यदि किसी को दंड देना था तो मुझे देते भवानी माँ, पर मेरी बलि चढ़ा देते। आह तक नहीं करती। और विद्युत की गति से राजकुमार ने अपने पिता की तलवार उठा ली। अब मैं जीवित नहीं रहूंगी, अपना बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं अपना बलिदान चढ़ा दूंगी चढ़ा अपना बलिदान चढ़ा दूंगी। मैं आ रही हूँ पिताजी आपके पास, लेकिन अभी लेकिन अभी उसकी तलवार लहरा कर उसकी गर्दन के तक पहुँचती पाती तभी। नहीं शरीर नहीं, तुमने यह बलिदान नहीं देने दूंगा। मुझे मत रोको विजय, मुझे मर जाने दो। अपने पिताजी के प्राण ले लिए तभी। नहीं राजकुमारी, तुमने अपने पिता के प्राण नहीं लिए, बल्कि महाराज ने स्वयं अपनी राज्य प्रतिज्ञा के कारण अपने बलिदान दिया है। मैं मंदिर पर बने एक कक्ष से देख रहा था, महाराज घोड़ा दौड़ाते हुए यहाँ आए थे। और मैं मंदिर में भवानी की मूर्ति के सामने पहुंचकर महाराज ने कहा, माँ भवानी, राजपूतों का सिर केवल तेरे सामने ही झुक सकते हैं, और आज मेरा सिर किसी दूसरे के सामने झुक जाए इससे पहले मैं अपना सिर आपके चरणों पर अर्पित कर दूंगा। कहते हुए राजा ने अपने म्यान से तलवार निकाली और पलक झपकते ही हवा में लहराई। और अगले ही पल राजा विक्रम सिंह का सिर देवी भवानी के चरणों में लौट रहा था। ओह, राजपूत ने अपनी आन बान के लिए जीते हैं और अपनी बलिदान भी कर देते हैं। बेटी, विक्रम सिंह का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बलिदान में दो राज्यों के बीच वर्षों से चली आ रही शत्रुता को समाप्त किया है। तभी राजा जयमल सिंह और सेनापति संग्राम सिंह और दूसरे लोग के साथ प्रवेश किया। और वह दृश्य देखकर कुछ समय देर न लगी। जय श्री, आज तुम हमारी पुत्रवधू ही नहीं, हमारी बेटी भी बनकर रहोगी। महाराज विक्रम सिंह ने यह बलिदान राजस्थान के इतिहास में युग युग अमर रहेगा। समाप्त दोस्तों।